तो कुछ टाइम पहले मेरे मामू और खाला दोनों की शादी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें एक्सप्लेन करूं कि हाउ डज अ इंडियन मुस्लिम वेडिंग लुक लाइक। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ कि इंडियन मुस्लिम वेडिंग्स में लड़कों की शादी कैसी दिखती है। सबसे पहले जो रस्म होती है उसे कहते हैं सगाई, मंगनी या एंगेजमेंट, जिसमें कि लड़की वाले लड़के को अपना कर जाते हैं। उसके बाद होती है हल्दी, जिसे मायूं या उपटन भी कहते हैं, जो कि शादी के 1-2 दिन पहले ही होती है। अगर लड़कों की तरफ से हल्दी की बात करें तो इसमें सिर्फ डीजे लगाकर बच्चों का डांस होता है और लड़के को एक सोफे पर या कहीं पर बिठाकर उस पर हल्दी लगा दी जाती है। फिर बची कुछ उपटन सब एक दूसरे के ऊपर ही लगा देते हैं। फिर लोग अपने डांस के स्टेप्स दिखाते हैं और थोड़े बहुत पागल भी हो जाते हैं। वैसे सगाई और हल्दी पे तो इतना कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही होती है बारात। तो ये शादी का सबसे ज्यादा मेन दिन होता है, जिस दिन बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती हैं और काफी कुछ होता है इसी दिन। और उन काफी सारी रस्मों में से एक होती है सेहरा बंधाई, जिसमें कि दूल्हे को सेहरा पहनाया जाता है और यहाँ एक छोटा दूल्हा भी होता है, उसे भी सेहरा पहनाते हैं। और ऐसी कुछ रस्में होती हैं जैसे कि सुरमा लगाना और पान खिलाना। इन सब के बाद में आखिर बारात विदा हो जाती है और हमारे केस में बारात को जाना तो था दिल्ली से कस्बा औरंगाबाद, लेकिन बुलंदशहर होते हुए, क्योंकि हम शादी की बहुत ज्यादा मेन चीजें तो भूल ही गए थे। तो हम लोग यहाँ पे बम लेने के नहीं रुके थे। फिर काफी देर बाद आखिरकार हम मैरिज होम तक पहुंच ही गए और पहुंचते ही हमने फिर मैरिज होम में घुसते ही दूल्हे का मुंह मीठा करा दिया जाता है और फिर दूल्हा जाकर एक स्टेज पर बैठ जाता है और फिर वहीं होती है सबसे मेन चीज, निकाह। निकाह के बाद दूल्हे के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब उससे गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और निकाह के बाद फिर सब खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग खाली तो बैठने वाले थे नहीं और मैरिज होम के सामने था एक कब्रिस्तान। तो हमने सोचा क्यों ना कि इसे ही विजिट कर लिया जाए। और ये कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी खेल लेते और स्पेशली यहाँ पर एक हैंड पंप भी बना हुआ था। ओ कब्रिस्तान का पानी बेटा पिए मत, कभी भूत पेशाब करते हैं उसमें। सच बता दो भाई। यहाँ चल रहा फोटोशूट। इन सब के बाद दूल्हे की सलामी होती है और जूता चुराई की रस्म होती है। 150 रुपया देगा। एक का 150 यानी कि 2 का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ओके। और आखिर में दुल्हन की विदाई हो जाती है और फिर बारात वापस जाती है। तो काफी लंबा सफर करने के बाद हम लोग वापस आ चुके थे और फिर से हमारा वही काम था जो दोपहर को था। Five minutes later. तो देखो अभी हमारा एक प्लान है कि जैसे ही दूल्हा या दुल्हन आने वाले हैं तभी हम पटाखे फोड़ देंगे। वो जला दी, गन जला दी, फिर गन जला दी उन्होंने। तेरा मुंह आ रहा है यहाँ पे सिर्फ। लाइन आती है एक बार में। पीछे कर लिए अल्लाह का बहुत पीछे हो जी, उसके आगे पकड़ते ही आ जाए।
अब बारात के वापस आने के बाद भी कई सारी रस्में होती हैं, जैसे कि तहरी रुकाई और गियाबाती। अब इतना सबके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना कि बचे हुए शॉर्ट्स जला दिए जाएं। और उसके बाद ये हुआ। It was at this moment that he knew. कुछ ना सोचते हुए हमने दोबारा सोचा क्यों ना कि दोबारा शॉर्ट्स जला दिए जाएं। अब की बार सब कुछ सही जा रहा था इसे छोड़ के, लेकिन हम में से किसी समझदार ने सोचा क्यों ना कि ये करा जाए। और इस बार हमने कैमरामैन को जला दिया। ठीक है, तो यही था वो काफ़ी लंबा दिन। और इसके बाद अगले दिन होता है वलीमा। सच बताऊं तो इस दिन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, बस इतना कह सकता हूँ कि दूल्हा और नई दुल्हन मैरिज होम में जाकर बैठ जाते हैं और बाकी सारे रिश्तेदार उनको देखते हैं। तो बस इतनी ही थी लड़कों की शादी। इसके आगे बताऊँ लड़कियों की शादी के बारे में, तो उसके लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। क्या कर रही है तू? ओए रबड़ खा रही है। तो सबसे पहले होती है हल्दी। वो सब कुछ तो होता ही है जो एक लड़की की हल्दी में होता है। साथ में लड़की का दहेज, मेरा मतलब है कि जो लड़की को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं वो बाहर रख दिए जाते हैं दिखाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि लड़कों की शादी में वो गिफ्ट्स कहाँ थे, तो वो हम पहले ही ला चुके थे और इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब बस इतना ही होता है और फिर से वही दुल्हन के ऊपर उपटन लगाना, एक दूसरे के ऊपर उपटन लगाना, डांस करना। फिर बारात का दिन होता है जिस दिन दुल्हन मैरिज होम में एंटर होती है और जाकर स्टेज पर बैठ जाती है और बारात आने का इंतज़ार कराया जाता है। फिर बारात के आते ही दुल्हन का भाई दूल्हे की गाड़ी में बैठ जाता है, ये भी एक रस्म होती है। और फिर दूल्हे का मुंह मीठा कराया जाता है। फिर निकाह होता है और दुआ होती है। फिर खाना खाया जाता है। और फिर वही सलामी और जूता चुराई। भाई देख 4000 में लेना है ना तो ले। हाँ इसके बाद होती है विदाई। फिर बारात वापस चली जाती है। तो इस दिन हम सुबह के 4 बजे घर पर वापस पहुंचे थे, लेकिन हमने देखा कि जो हमने पेटी जलाई थी उसमें से अभी भी एक लाइन बच चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना कि इसे भी जला दें। सीन ना हो जाए यार। नींद आ रही है मुझे। सही लगा वहाँ सीधा। देख लो। हाँ ना, मैं कल जलाओगे? तो लड़की की शादी में इसके बाद होता है वलीमा, जो कि लड़कों की तरफ से वलीमा कहलाता है और लड़की वालों की तरफ से तैयारी। तो इस दिन की बात करूँ तो मुझे वाकई में कुछ समझ में नहीं आया। हम बस वहाँ पर गए और हमने वहाँ पे जाके खाना खाया, इतना ही समझ आया और फिर हम वापस आ गए। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट भी कर देना, और वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में मैं कैमरामैन था और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि कैमरामैन नेवर डाई। आगे